हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में होप्स आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था वो कर लिया और हम लोग आज बिल्कुल नए से क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट हमको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में एक रेशियो फाइंड आउट करना है। रीड करो, आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अशोक एंड गीता। अब इन दोनों को क्या रिलेशन है आई डोंट नो, बट यहाँ पे हम लोगों को दोनों वर्ड्स के जो लेटर्स है उससे कितने नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर्स ऑफ वर्ड्स बनेंगे उसके रेशियो निकालने हैं। नाउ अशोक के अंदर टोटल लेटर्स है 5 एंड गीता के अंदर भी टोटल लेटर्स है 5, बट सी क्योंकि गीता में एक जो है वो लेटर रिपीट हो रहा है, राइट। सो एग्जैक्टली वो हमें नहीं चाहिए था, उससे हमारा जो अरेंजमेंट्स है वो कम हो जाएगा। देखिए, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल वर्ड्स आउट ऑफ लेटर्स अशोक। See, this is 5 letters, so 5 factorial, 5p5. So 5 factorial is equals to 120. So you can just arrange all the letters in 120 ways. Now permutation कर देते हैं हम गीता के वर्ड्स का। So total words out of letters of गीता, गीता वर्ड के टोटल लेटर्स से कितने हम नए वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय a फैक्टोरियल वाला, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए थे इस टाइप के साउंड्स। सो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और जो रिपीट हो रहा है वो होगा a फैक्टोरियल, तो 2 बार रिपीट हो रहा है e। सो 120 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो फाइनल आप कितने तरीक़ों से आप बना सकते हो 60। नाउ रेशियो, द रेशियो ऑफ permutation of both word is equals to 120 by 60, it's 2:1। हमें रेशियो बोला गया है इसलिए कंपलसरी हमें इसी फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। माइंड इट वेरी वेल, क्लियर है। चलिए फिर अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। देयर आर 5 सीट्स इन कार इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट। टोटल सीट्स कितनी है 5, जिसमें से एक है ड्राइवर सीट। And if 3 out of 10 members in a family know the driving, 3 know driving, इनको ड्राइविंग आता है, 7 do not know the driving, इनको ड्राइविंग करना नहीं आता। टोटल 10 members are there। So 5 out of 10 members can be arranged in car in how many ways? कितने अलग अलग तरीके से आप ये 10 मेंबर को 5 जगह पे बिठा सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि जो ड्राइवर की सीट है वो रिजर्व होगी ये 3 लोगों के लिए। जो ड्राइवर की सीट है वो रिजर्व होगी ये 3 लोगों के लिए। सो 3p1 ये एक जगह पे तो ये 3 में से ही बैठ सकते हैं।
एंड अब बाकी रह गए, एक ही बैठा। देखो 3 में से एक बैठ सकता है, तो बैठे कितने? एक ही। तो अभी कितने लोग बचे हमारे पास? टोटल 9 और जगह बची है 4। फिर से एक बार बोलूँ, ये ड्राइवर की शीट है, वो एक ही इंसान के लिए बनी हुई है, राइट। बट वहाँ पे 3 में से कोई एक बैठेगा, तो ऑप्शन है हमारे पास 3। अब 3 में से कोई एक बैठ गया तो हमारे पास अब कितनी सीट्स बची? 4। बट लोग कितने बचे? 9। सो 9p4, समझ गए? 3p1 माने तो 3, 9p4 माने तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 3024, 9072 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? काफ़ी इजी था, बट सही टाइम पे दिमाग नहीं दौड़ता तो ये सम्स ही आपको टफ लग सकते हैं और यही सम्स आपको आउट करवा सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? वेरी गुड। देखिए, अब हम ये जो डिक्शनरी वाले सम्स हैं इसको अभी स्किप करते हैं, दैट इज सम नंबर 14। 15 एंड 16 को आज फिनिश कर लेते हैं क्योंकि ये सेम टाइप के जनरली है और वो डिक्शनरी वाले पूरे अलग से हैं। सो अभी हाल फिलहाल आप आ जाओ सम नंबर 15 पर। सो सम नंबर 15 में आपको बोला गया है, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड श्लोका कैन बी मेड सच दैट द ऑल वॉल्स आर टुगेदर। श्लोका वर्ड दिया हुआ है, इसमें से हमें सारे वॉल्स को एक साथ रखने हैं। नाउ हाउ मेनी वॉल्स आर देयर? O and A 2। ये दोनों को एक साथ रखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम आगे बहुत सारे सम्स कर चुके हैं कि जिसमें हम लोगों को, जिन लोगों को साथ रखना है उनको डब्बे में भर देना होता है। यहाँ पे O and A दोनों साथ में रहेंगे और बाकी के जो रहे S, H, L and K, ये लोगों को अलग रख देना है। O and A दोनों साथ रहेंगे तो इसलिए इनको डब्बे में भर दिया। अब हमारे पास टोटल कितनी जगह है? 5। सो 5p5, मतलब इन लोगों को दो को हम एक ही मान लेते। आगे भी हम लोगों ने हस्बैंड एंड वाइफ वाले सम ऐसा देखा था और इससे पहले हम लोगों ने एक सम देखा था कि जिसमें 5 बॉयज़ थे एंड 3 गर्ल्स थी और उन लोगों को 5 बॉयज़ को साथ बिठाना था। याद आ गया आपको? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ऐसा है, O एंड A को साथ में रखना है तो हम लोग उन लोगों को बस एक ही मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं, उसका कंबाइन कर देते हैं, उनको एक ही मान लेते हैं। तो टोटल अब हो गए 5। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 5p5 प्लस ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन तो हो ही सकता है। सो 2p2, ये लोग इंटरनली भी घूम सकते हैं। सो 2p2। नाउ 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 1 to 120, 2 फैक्टोरियल 2, आंसर इज 240। दैट्स इट। क्लियर है? काफ़ी इजी है, बट फ्रेंड्स यही सम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है बाद में। रीज़न, आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हो, सारे सम्स खुद से करने की ट्राई करते हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिलीव मी। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, 16 नंबर के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कहा गया है, 7 स्पीकर है जो स्पीच देने वाले हैं, A, B, C, D, E, F एंड G। ये 7 स्पीकर है जो स्पीच देने वाले हैं। स्पीकर्स हैव टू डिलीवर स्पीच वन आफ्टर द अदर। ऑब्वियसली सातों साथ एक साथ तो स्पीच देंगे नहीं, तो एक के बाद एक इस तरीके से स्पीच देनी है। In how many ways pitches of 7 speaker can be arranged if the speaker B has to deliver his speech immediately after A? देखिए,
सीधा ए के बाद बी ही जाएगा, उसकी हमें कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो अगेन ऐसा है कि इन दोनों को साथ ही रखना है, तो डब्बे में भर दो। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 पे 6। अब तक हम ये करते थे कि इनको भी इंटरनली घुमाते थे, बट ये वाले सम में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमको बोला है कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ए नहीं चलेगा, तो इनटू कुछ करना नहीं है। सो बेसिकली 6 फैक्टोरियल इज योर आंसर 720। समझ गए भाई? ये वाले सम्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये सम भी आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो 3 मार्क के अंदर डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो 3 मार्क्स में 3 लाइन और इतना इजी मुझे आज तक कहीं और कुछ नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए एक मैं बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना चाहिए। सो डू इट एंड आप लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत अच्छे अच्छे सम्स है कि जो आप लोग प्रैक्टिस करके इसमें इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। सेकंड, ये इतने इंटरेस्टिंग सम्स है कि आप लोगों को बार बार करने से भी इसमें मॉनिटरनेस आप नहीं होगे। हर सम में आपको कुछ नया मिल रहा है, हर सम में आप कुछ नया जान सकते हो। कभी भी आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी होगी। जब भी आपके एनुअल फंक्शंस होंगे तो अलग अलग ऑर्डर्स रहते हैं, किसका प्रोग्राम पहले आएगा, किसका प्रोग्राम बाद में आएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इतने सारे तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ये चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं सोची होगी, बिलीव मी, कभी नहीं। राइट। सो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को लेक्चर्स में, ये चैप्टर में बहुत मज़ा आ रहा है। होप सो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन डू इट। एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है यार। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।